नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के ही प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिप्टी कलेक्टर किस कहानीकार की कहानी है। तो जो ये कहानी है इसके कहानीकार होंगे आपके यहाँ पर विकल्प सी अमरकांत। अमरकांत की कहानी है ये। अगला जो क्वेश्चन है ये है सोन मछली किसकी कविता है। तो जो सोन मछली कविता है ये होगी आपकी अज्ञेय की कविता। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 छायावाद की समय सीमा निम्न में से क्या होगी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार छायावाद की समय सीमा होगी विकल्प बी 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 4 निम्नलिखित में से कौन प्रतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं है। तो पूछा है नहीं है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ अग्रवाल ये हैं, नागार्जुन हैं ये भी हैं, त्रिलोचन ये भी हैं, सिर्फ अज्ञेय जी नहीं है। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 5 कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो ये जो कथन है ये होगा सुदामा पांडे धूमिल का। यहाँ पर जो ए सही विकल्प रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि ये हमारे निजी प्रयास है। यहाँ पर गलती होने की संभावना होती रहती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वे भी अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनके कितने प्रश्न ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 पूछा गया है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो ये कहानी बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न तो ज़्यादा सही किया होगा। तो ये कहानी होगी फणीश्वर नाथ रेणु की। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर पूछा गया है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो जो सिद्ध थे इनकी संख्या मानी जाती है 84। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 पूछा गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है तो ये होगा विकल्प बी कौरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 पूछा गया है रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है। तो जो रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है तो ये कहा जाता है नेपथ्य। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11। तो पूछा गया है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। पंक्तियाँ हैं अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पैदन विदेश चली जाती ही अति खवारी। तो ये पंक्ति भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों जो ये प्रश्न पत्र था बहुत ही आसान था। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से LT टेट या कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये प्रश्न पत्र आसानी लगा होगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमने अपने इस चैनल में डिस्कस किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 पूछा गया है गंगावतरण तथा उद्धव शतक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा दोस्तों तो ये रहेगा विकल्प डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण और उद्धव शतक इनकी ही रचनाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 13 पूछा गया है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन छायावाद के लिए किसका है। तो ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कथन होगा यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का। अगला क्वेश्चन है 14। तो पूछा गया है जूही की कली पंचवटी विधवा और भिक्षुक। जूही की कली पंचवटी विधवा और भिक्षुक इन कविताओं के लेखक कौन हैं। तो ये होंगे विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है 15। प्रश्न है मादकता शराब साकी में खाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रचना में हुआ है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प ए या सी में से होना चाहिए। मुझे ज़्यादातर लगता है कि मधुबाला इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए। पर मैं आपको इसके अगले पार्ट में इसका सही उत्तर बता दूंगा। अगर आपको इसका सही उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। मैं आपको गलत उत्तर नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए इसे स्किप कर देते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 16, पूछा गया है गीत फरोश नामक रचना के लेखक कौन है। तो जो गीत फरोश नामक काव्य रचना है इसके रचनाकार माने जाएंगे विकल्प सी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है 17, पूछा गया है अंधायुग नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन हैं। तो ये होंगे विकल्प डी, धर्मवीर भारती। तो जो ये अंधायुग है यह एक काव्य नाटक है और इसके रचनाकार होंगे धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है 18, पूछा गया है मैला आंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। तो जो मैला आंचल उपन्यास है यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं विकल्प डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जो ये उपन्यास है इससे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन है 19, पूछा गया है यह पथबंधु था तथा नदी यशस्वी नामक ये दोनों उपन्यास किसके हैं। तो ये दोनों उपन्यास होंगे नरेश मेहता के। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20, पूछा गया है राग दरबारी नामक बहुचर्चित उपन्यास किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों विकल्प बी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 21, तो इसमें पूछा गया है उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22, पूछा गया है भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार ये कहानी रहेगी मलबे का मालिक और इस कहानी के रचनाकार होंगे मोहन राकेश। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 23, पूछा गया है वापसी नामक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो इस कहानी के कहानीकार होंगे विकल्प सी, उषा प्रेमवदा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24, पूछा गया है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं। तो जो सच्ची वीरता नामक निबंध है इसके निबंधकार होंगे विकल्प डी, सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 25, तो पूछा गया है उत्साह निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो सबसे पहले आपको तो याद रखना है जो उत्साह है इस नाम का एक निबंध भी है। और पूछा गया है कि जो उत्साह निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो ये होंगे विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग NTA नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस निबंध मतलब इस इतिहास ग्रंथ का महत्व पता ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26, पूछा गया है गतिशील चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है। तो जो ये निबंध है गतिशील चिंतन इसके निबंधकार होंगे विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27, पूछा गया है लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि जो लहरों के राजहंस है यह एक नाटक है और इसके नाटककार होंगे विकल्प डी, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है 28, पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 29, पूछा गया है तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन हैं। तो ये कविता भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके जो रचनाकार होंगे तो ये होंगे विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30, पूछा गया है रोटी और संसद कविता के रचयिता कौन हैं। तो ये होंगे विकल्प बी, सुदामा पांडे धूमिल।
आपको दोस्तों साथ साथ में इसकी विधा भी याद रखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है कि रोटी और संसद कविता। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रोटी और संसद किस विधा की रचना है, तो ये है कविता विधा की रचना और इसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 32। तो पूछा गया है तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है। पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी विकल्प ए महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है 33। पूछा गया है निम्न में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो रहेगा विकल्प सी तमस को। बाकी उर्वशी, चिदम्बरा और यामा को मिला है। जो तमस है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34। पूछा गया है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि विधा से संबंधित है ये, तो इसलिए आपको विधा भी याद रखनी है। तो जो अरे यायावर रहेगा याद विधा होगी तो ये होगी विकल्प बी यात्रा वृत्तांत, और ये है अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है 35। पूछा गया है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है। तो ये कथन भी बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस कथन का उत्तर होगा विकल्प डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जो कबीर हैं ये बाणी के डिक्टेटर हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो जो अष्टछाप का कवि नहीं होगा तो वो पहले देखते हैं अष्टछाप के कवि। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन दास हैं, नंददास हैं, और जो रैदास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे वो होंगे ग्रामर से संबंधित और जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट होगा। बाकी सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है 38। पूछा गया है आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है ये ना जाने मैंने अपनी कितनी ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सिख साहित्य। जो सिख साहित्य है ये आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। बाकी जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य ये तीनों ही आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 39। पूछा गया है कभी कुछ ऐसी तान सुना जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किसकी है। तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 40। पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में क्या विशेषता है। तो ये होगा विकल्प ए ठेठ देशीयता। इसमें ठेठ देशी शब्दों का प्रयोग किया गया है और ग्रामीण आंचल के बारे में बताया गया है मैला आंचल उपन्यास में। अगर दोस्तों आप एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या हिंदी साहित्य की किसी भी विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। पूछा गया है मधुमालती के लेखक हैं। तो जो रचना है मधुमालती ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित रचना है। इसके रचनाकार होंगे विकल्प बी मंझन। अगला जो क्वेश्चन है ये है 42। पूछा गया है भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है। तो जो भोजपुरी होगी ये होगी विकल्प बी बिहार की बोली। अगला क्वेश्चन है 43। पूछा गया है कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वही। तो जो कृष्ण काव्य की अपार संपदा होगी तो ये होगी ब्रजभाषा में रचित। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 45। तो पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो जो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है तो ये मानी जाती है 33। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। पूछा गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो जो ये पंक्ति है बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा तो ये होगा विकल्प भी श्लेष अलंकार। ये प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 47। तो पूछा गया है कुकुरमुता कविता किसकी है। तो ये होगी विकल्प ए निराला की कविता।
तो आपने गौर किया होगा कि आज की इस प्रश्न पत्र में बहुत से प्रश्न निराला से पूछे गए थे, उनकी रचनाओं के बारे में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है 48, पूछा गया है नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस बात से संबंधित हैं? तो ये होंगे विकल्प ए नकेन बात से। नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार ये दोनों ही नकेन बात से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 49, तो पूछा गया है परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो जो परिंदे कहानी के लेखक हैं तो ये है निर्मल वर्मा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा।